एक और धमाकेदार वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दो फोटो इधर और दो फोटो इधर। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिक्स प्रॉब्लम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे मोबाइल में TFT डिस्प्ले आता है और उसको वर्क कराने के लिए एक हमारा 15 वोल्ट का ग्राफिक्स आईसी लगा रहता है। तो आज हम उसी आईसी के बारे में बात करेंगे, ये आईसी हमारा किस तरीके से काम करता है। तो जितने भी हमारे MI, ओप्पो, वीवो के मोबाइल आते हैं, इन मोबाइल के अंदर हमारा TFT डिस्प्ले लग के आता है। तो उन मोबाइलों के अंदर आपको ये 15 वोल्ट का ग्राफिक्स आईसी देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके पास कोई भी मोबाइल ग्राफिक्स प्रॉब्लम में आ रहा है और उसके अंदर 15 वोल्ट का ग्राफिक्स आईसी लगा हुआ है, तो कैसे उसको अपने मोबाइल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो आईसी कौन सा है। तो चलिए उसके बारे में बताते हैं। तो ये आईसी आपको ग्लास बेस देखने के लिए मिलेगी और इसके पास में आपको एक बूस्ट कॉइल देखने के लिए मिलेगा और आप देख सकते हैं इसके पास कुछ कैपेसिटर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये कंपोनेंट आपको जहां भी देखने के लिए मिल जाए वो हमारा ग्राफिक्स सेक्शन होता है। चलिए कुछ और मोबाइल में आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी ये आईसी लगा हुआ है और देखिए सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं नंबर LU भी डला हुआ है। तो एक कॉमन नंबर होता है जो इस आईसी के ऊपर डला हुआ होता है। तो इसके पास में भी देख सकते हैं बूस्ट कॉइल लगा हुआ है और कुछ कैपेसिटर इसके पास में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और सेट का हमने एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पर भी देखिए ये आईसी लगी हुई है और उसके पास में आप देख सकते हैं बूस्ट कॉइल लगा हुआ है और कुछ कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए ये कंपोनेंट आपको जिस भी सेक्शन में देखने के लिए मिल जाए वो हमारा ग्राफिक्स आईसी होता है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप किसी भी मोबाइल में ग्राफिक्स आईसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो चलिए बताते हैं ये जो ग्राफिक्स आईसी होती है ये काम कैसे करती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ फोटो हैं, इनके जरिए से हम आपको समझाएंगे ये आईसी किस तरीके से काम करती है। उसके बाद जानेंगे ये आईसी स्कीमेटिक लेवल पर किस तरीके से काम करती है, इसकी एक एक बॉल्स के बारे में बताएंगे, किस बॉल पर कितना GR मिलता है, कितनी बॉल इसके अंदर होती हैं, इस आईसी का जो इनपुट वोल्टेज होता है वो कितना होता है और किस किस वोल्टेज को ये आईसी आउट करती है। तो बेसिकली ये जो आईसी होती है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, बेसिकली ये +5 वोल्ट और -5 वोल्ट को आउट करती है, जो कि हमारे VSP और VSN होते हैं। ये VSN और VSP वोल्टेज सीधा हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे जाते हैं जो कि हमारे ग्राफिक्स के लिए काम करते हैं। तो चलिए बताते हैं ये जो सेक्शन होता है ये किस तरीके से काम करता है। देखिए जब भी आप अपने मोबाइल में बैटरी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये जो कॉइल लगी हुई है इस पर आपको VPS सप्लाई चेक करनी है। यहाँ पर आपको VPS सप्लाई देखने के लिए मिलती है और यही जो VPH की सप्लाई होती है आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर पे जाती है और कैपेसिटर से ये सप्लाई फिल्टर होती है और यही सप्लाई हमारी आईसी में चली जाती है और उसके बाद यही सप्लाई देखिए इस कॉइल पर जुड़ी होती है और उसका दूसरा सिरा हमारा आईसी से जुड़ा होता है स्विचिंग के लिए। देखिए उसके बाद जैसे ही आपने मोबाइल को ऑन करेंगे, ऑन करने के साथ ही CPU से दो कमांड आती हैं जो कि होती है हमारे SCL और SDA की। ये दो SCL और SDA दो कम्युनिकेशन लाइन है जो कि हमारे CPU और आईसी के बीच में होती हैं, जो कि आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो इन दोनों को काम कराने के लिए पावर आईसी से 1.8 का सिग्नल आता है जो कि 2.2 किलो ओम के रजिस्टर से यहाँ पर पुल अप किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पावर आईसी से इस लाइन पर और यही जो वोल्टेज होता है आपको इस लाइन पर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसकी लाइन में आपको एक रजिस्टर लगा हुआ होगा जो कि होता है हमारे 2.2 किलो ओम का। अब ये जो 2.2 किलो ओम का जो रजिस्टर होता है इससे होके जो हमारा 1.8 का सप्लाई होता है जो कि इस पावर आईसी से निकल के हमारे SCL और SDA पर जाता है, ये इन दोनों सिग्नल को काम कराने के लिए होता है। देखिए ये 1.8 वोल्ट जो होता है अगर SCL SDA पर नहीं आएगा तो ये दोनों सिग्नल काम नहीं करेंगे और ये हमारा आईसी ऑपरेट नहीं होगा। अगर यहाँ पर ये जो दो रजिस्टर लगे होते हैं 2.2 किलो ओम के, इनकी वैल्यू शिफ्ट होगी तो भी हमारा आईसी काम नहीं करेगा। तो ये सिग्नल भी आपको चेक करने होंगे, इन पर आपको 1.8 का सप्लाई भी चेक करना होगा। देखिए उसके बाद हमारे CPU से दो सिग्नल और आएंगे यहाँ पर जो कि होते हैं LCD TN1 और LCD TN2 के नाम से। ये दोनों सिग्नल हमारे इस आईसी को ऑन करते हैं और जैसे ही LCD इनेबल 1 और 2 सिग्नल हमारे इस आईसी को मिलेंगे, इस आईसी से हमारे दो वोल्टेज आउट होंगे। पहला वोल्ट जो होता है वो +5 वोल्ट का होता है जो कि होता है हमारा VSP और दूसरा जो वोल्ट होता है वो -5 वोल्ट का होगा जो कि होता है हमारा VSN। ये दोनों वोल्ट यहाँ से हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पर
आ जाते हैं, जो कि ग्राफिक्स की वर्किंग सप्लाई होती है। देखिए एक बेसिक नॉलेज है, फोटो से आप केवल इतना ही समझ सकते हैं। अगर आपको एडवांस लेवल पर नॉलेज चाहिए तो आपको स्कीमेटिक का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एडवांस लेवल पर काम कर पाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर आपको इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि उनका नॉलेज इसी लेवल का है। 2 फोटो इधर से निकाल लेंगे, 2 फोटो इधर से निकाल लेंगे और आपको बेवकूफ बनाएंगे। गलती से आपने उनके पास रजिस्ट्रेशन करा लिया और आप ट्रेनिंग लेने वहां पहुंच गए, तो यही फोटो दिखा के आपका ट्रेनिंग कंप्लीट कर दिया जाता है और आपको भेज दिया जाता है। जब आप अपनी शॉप पर कोई भी मोबाइल रिपेयर करने के लिए बैठेंगे तो आप उस मोबाइल को रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको एडवांस लेवल का नॉलेज तो होगा ही नहीं। फिर आप इन फोटोओं को ढूंढते फिरेंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आपको पता लगेगा कि आपके साथ फ्रॉड हो गया। यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ फ्रॉड ना हो तो आप जीके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। जीके इंस्टीट्यूट पिछले 19 सालों से मोबाइल की फील्ड में काम कर रहा है और आपको बेहतर सेवाएं दे रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको एक एक आईसी के बारे में, एक एक वोल्टेज के बारे में, एक एक सिग्नल के बारे में प्रॉपर नॉलेज दी जाती है और आपके हाथ से प्रैक्टिकली टेस्ट कराया जाता है। जब अपने हाथ से आप किसी भी सेट पर काम करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे, सिग्नल चेक करेंगे, तो आपको जो है प्रॉपर समझ में आएगा। यदि आप भी जीके इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं एडवांस लेवल पर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सारी जानकारी आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं और बताते हैं कि इस आईसी को आप स्कीमेटिक लेवल पर किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं, एक एक लाइन के बारे में, एक एक वोल्टेज के बारे में। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये 15 वोल्ट ग्राफिक्स आईसी का एडवांस लेवल का डायग्राम है, जो कि हमने खुद तैयार किया है। इस डायग्राम को बनाने में और इस डायग्राम पर पढ़ाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। कुछ लोग फोटोबाज यूट्यूबर 2 फोटो इधर से निकाल लेंगे, 2 फोटो इधर से निकाल लेंगे और उससे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो उन फोटो से आप केवल बेसिक लेवल पर ही काम कर सकते हैं, एडवांस लेवल पर कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर एडवांस लेवल पर काम करना है तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए बताते हैं ये आईसी किस तरीके से काम करती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पावर आईसी है, ये मेरा सीपीयू है और आप देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर है और हमारे ये डीसी टू डीसी आईसी है और ये मेरा डिस्प्ले कनेक्टर है। तो चलिए बताते हैं आईसी काम कैसे करती है। देखिए जब भी आप अपने मोबाइल में बैटरी कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा डीसी टू डीसी आईसी होता है, जो कि हमारा एक चार्जिंग आईसी होता है, उससे वीपीएच आउट होता है और यही वीपीएच किसी ना किसी कैपेसिटर से फिल्टर होकर हमारी आईसी की C1 बॉल पिन पर जाता है और जो है एक कॉइल से होकर स्विचिंग D1 पर करता है। देखिए उसके बाद इस आईसी से 2 कम्युनिकेशन लाइन कनेक्ट होती हैं, जो कि आती है हमारे सीपीयू से SCL और SDA की, यानी सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइन। देखिए ये जो SDA की लाइन है आप देख सकते हैं हमारी C2 पिन पे आ रही है और आप देख सकते हैं पावर आईसी से 1.8 का सप्लाई 2.2 किलो ओम के रेजिस्टर से होके इस लाइन पर पुल अप हो रहा है। और उसके बाद देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर SCL की लाइन है जो कि आपको B2 पिन पर देखने के लिए मिलेगी और इस लाइन पर भी आप 2.2 किलो ओम के रेजिस्टर से 1.8 की पुल अप सप्लाई देख रहे होंगे। ये 2 SCL और SDA 2 कम्युनिकेशन लाइन होती हैं जो आईसी को काम कराने के लिए आती हैं। ये 2 लाइन जो कि आईसी और सीपीयू के बीच में कम्युनिकेशन करती हैं। अगर इन लाइन पर 1.8 का सप्लाई नहीं आएगा तो इस लाइन का लॉजिक लो ही रहेगा और आईसी काम नहीं करेगी। अगर 2.2 किलो ओम के रेजिस्टर जो हमारे पुल अप में लगे हुए होते हैं, अगर उनका वैल्यू शिफ्ट हो गया यानी अप या डाउन हो गया तो भी हमारा लाइन काम नहीं करेगा। तो चलिए आगे जानते हैं ये आईसी किस तरीके से वर्क करती है। देखिए उसके बाद में इसी सीपीयू से हमारा LCD EN1 और LCD EN2 ये 2 इनेबल सप्लाई होती हैं जो इस आईसी को मिलती हैं। उसके बाद में जैसे ही ये इनेबल सप्लाई इस आईसी को मिलेगी तो इस आईसी से हमारा एक वोल्ट आउट होगा, जो कि होता है हमारा -5 वोल्ट, जो कि हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पर आता है। और उसके बाद हमारा E3 पिन से +5 वोल्ट का सप्लाई आउट होगा, जो कि होता है हमारा VSP का सप्लाई, जो कि हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पर आता है। ये दोनों जो वोल्ट होते हैं, जो कि VSP और VSN के नाम से आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये दोनों वोल्टेज हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे आते हैं और डिस्प्ले की जो है वर्किंग सप्लाई बनते हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा आईसी काम करता है। अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊं किस तरीके से आप अपने मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो है वीपीएस सप्लाई देखने के लिए मिलेगी, जो आप देख सकते हैं ये कॉइल लगी है, इस पर आपको 3.7 से 4.2 वोल्ट का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा। अगर ये सप्लाई आ रहा है उसके बाद आपको क्या चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको सेकंड नंबर पर ये 2.2 किलो ओम के 2 रजिस्टर चेक करने होंगे, इनकी वैल्यू आपको चेक करनी होगी और इन रजिस्टर पर आपको 1.8 का सप्लाई भी चेक करना होगा। और तीसरे नंबर पर आपको जो है
2 EN सिग्नल जो होते हैं हमारे, वो आपको चेक करने होंगे। देखिए ये सब ओके रहेगा तो हमारी आईसी +5 वोल्ट और -5 वोल्ट को आउट करेगी, जो कि ग्राफिक्स की वर्किंग सप्लाई होती है। अगर हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पर कनेक्ट होगा तो ही यहाँ से हमारा आईसी ये वोल्टेज को आउट करेगी। तो ध्यान रखें, जब भी आप आउटपुट वोल्टेज चेक करें तो अपना डिस्प्ले लगाकर ही चेक करें, तभी आपको आउटपुट वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। देखिए वीडियो के माध्यम से हम आपको इतना ही समझा सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज्यादा एडवांस लेवल पर नॉलेज चाहिए तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए पूरे भारत में कहीं से भी आके आप जीके इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले सकते हैं। जीके इंस्टीट्यूट ने आपको रहने और खाने की उचित व्यवस्था भी की हुई है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको देखना है कि हमारे रहने और खाने का अरेंजमेंट कैसा है, तो हमने अपने चैनल पर एक हॉस्टल का वीडियो भी अपलोड किया है, उसको भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो रहना और खाना होता है वो किस तरीके का होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसा हमने आपके लिए अरेंजमेंट किया है, पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और आपको इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो पाना चाहते हैं तो जीके इंस्टीट्यूट के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए आप यहाँ पर नहीं आना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आप रेगुलर देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।